मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखा था। आज उससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने पढ़ा। कुछ बच्चे का मैसेज था जो अगर 6 मंथ दिया हुआ रहे, 9 मंथ दिया हुआ रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपने पढ़ा मंथ के बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है। मिडिल में करेगा तो उसके लिए क्या रूल है। तो उसी तरह से अगर वो तो पूरे ईयर के लिए है, अगर मान लीजिए 6 मंथ तक ही ड्राइंग्स करे, 9 मंथ तक ही ड्राइंग्स करे, तो हम कैसे इसको करेंगे। तो याद रखिएगा एक बेस फार्मूला होता है। एक बेस फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into टाइम पीरियड होगा, यानी पीरियड बाय 12। अब देखिए वेयर हम इस टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स और डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद क्या टाइम बच रहा है, लास्ट ड्राइंग्स के बाद क्या टाइम बच रहा है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे वहां पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू पीरियड बाय 12। तो आपने मंथली ड्राइंग्स के केस में क्या पढ़ा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 बाय 12। कहीं पर आपने पढ़ा 6 बाय 12, कहीं पर पढ़ा 5.5 बाय 12। और क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में क्या पढ़ा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। ये तो बेस फार्मूला है। चेंज क्या हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या था, तो 7.5 बाय 12 बिगिनिंग के लिए। मिडिल के लिए क्या था 6 बाय 12 और एंड के लिए क्या था 4.5 बाय 12। तो उस केस में अगर 6 मंथ का रहे तो कैसे, या वहां जो हम लोग लिख रहे हैं 7.56 सॉरी 7.56 और 4.5 वो कैसे आता है, इसको देखना है। अब देखिए अगर मंथली ड्राइंग्स हो, क्या हो, मंथली ड्राइंग्स हो, तो उस केस में क्या होगा। तो मंथली पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब फर्स्ट रूल आपने क्या पढ़ा, जो मंथली ड्राइंग्स में बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग के केस में टाइम पीरियड जो हम 6.5 लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स फार्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहला ड्राइंग्स कब होगा, तो जनवरी 1 को,
लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? दिसंबर 1 को। अब क्या देखना, हमको क्या चाहिए? फर्स्ट ड्राइंग्स ही चाहिए और लास्ट ड्राइंग्स ही चाहिए। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद का टाइम कितना? तो जनवरी को इंक्लूड करते हुए जब आप दिसंबर तक काउंट कीजिएगा तो कितना मंथ आएगा? 12 मंथ। और दिसंबर लास्ट ड्राइंग्स दिसंबर 1 है तो दिसंबर का 1 मंथ यानी +1 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए? 2। तो क्या हो जाएगा? 13/2 यानी 6.5। क्या आ गया? 6.5 आ गया। दूसरा केस में, ये बिगनिंग के केस में था, यहां लिखो, ठीक है। दूसरा जो है मिडिल, अगर मिडिल हो दिया हुआ तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अब देखिए, जहां हम 1 जनवरी लिखे हैं वहां जनवरी 15 आ जाएगा। दिसंबर जहां 1 लिखे हैं वहां दिसंबर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। दिसंबर क्या आएगा? 15। अब किस पर कैलकुलेशन देखना है? 15 पर कैलकुलेशन देखना है। देखिए, जनवरी को अगर हम छोड़ लें, जनवरी को छोड़ें तो इसके बाद आपका कितना आ रहा है? 11.5 मंथ प्लस 11 मंथ फरवरी से लेकर दिसंबर तक और हाफ मंथ जनवरी का। और दिसंबर 15 है लास्ट ड्राइंग्स, तो दिसंबर 15 के बाद 31 दिसंबर तक हाफ मंथ आएगा। बाई क्या हो जाएगा? 2। तो हाफ हाफ प्लस 1, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। हाफ और हाफ को प्लस कीजिएगा तो 1 होगा। 11 + 1 क्या हो जाता है? 12। 12/2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 6। इसी तरह से अगर थर्ड रहे, एंड में क्या होगा? तो इसके लिए जो टाइम पीरियड आएगा, एंड का मतलब क्या? यहाँ 31 दिसंबर जनवरी और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? 31 दिसंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी 31 को है तो जनवरी तो खत्म हो गया, जनवरी को तो काउंट करना नहीं है। जनवरी के बाद का टाइम पीरियड देखिए 11 मंथ है, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस लास्ट ड्राइंग्स है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर तक अब के बाद कोई मंथ आपका रेस्ट नहीं बचता है, तो +0 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, यानी 11/2 5.5 आ गया। तो यही जो फॉर्मूला पीछे लिखाया गया था मंथली ड्राइंग्स के केस में, क्या लिखाया गया था? अगर बिगनिंग में ड्राइंग्स करे पार्टनर तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12, ये 6.5 यहां आ गया। इसके बाद मिडिल की केस में आपको क्या बताया गया था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6 ये 6 उठ के कहा आ गया? टाइम पीरियड के पास आ गया, तो 6/12। एंड में क्या हुआ? तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 और ये 5.5/12 हो गया। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन क्या किया, एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब देखिए, अगर 6 मंथ तक दिया हुआ है, कितना मंथ दिया हुआ है? 6 मंथ तक। तो आप कभी भी टाइम पीरियड कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए। कितने मंथ तक का ड्राइंग्स दिया हुआ है? 6 मंथ तक का ड्राइंग्स दिया हुआ है। तब हम कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे? 9 मंथ दिया हुआ रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर टाइम लिख दे तब तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से अज्यूम कर लीजिए। या तो क्या होगा? कैलेंडर ईयर होगा, या क्या होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो मान लो अगर 6 मंथ का ड्राइंग्स है, 6 मंथ तक कोई पार्टनर क्या करता है? इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है। और उस केस में हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो बिगिनिंग के केस में क्या होगा? फर्स्ट क्या है? बिगिनिंग के केस में, नहीं सॉरी, पहले तो हम क्या करें? 6 मंथ तक का लिखते हैं। अगर मान लो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और लास्ट में जून, तो 6 मंथ हुआ। 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर आप क्या कीजिएगा? फाइनेंशियल ईयर लीजिएगा तो अप्रैल से शुरू कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ले लीजिए। अब 6 मंथ के ड्राइंग्स में अगर आपका लिखता है फर्स्ट में, बिगिनिंग के केस में क्या होगा? टाइम पीरियड आप कितना लिखेंगे?
बिगिनिंग के केस में कितना टाइम पीरियड लिखेंगे। तो टाइम पीरियड जो आएगा, यानी और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 है। कहीं पर 6.5 आ रहा है, कहीं पर 6 आ रहा है, कहीं पर 5.5 आ रहा है, कहीं पर 7.5 आ रहा है, कहीं पर 4.5 आ रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो 6 मंथ तक अगर ड्राइंग्स हो, कोई पार्टनर करता हो, और टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना हो, बिगिनिंग का मतलब जनवरी 1 और जून 1। अब देखो ये ध्यान रखना है, जनवरी 1 और जून 1। तो ये क्या होगा? तो जनवरी के टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी जनवरी को इंक्लूड करते हुए 6 मंथ, प्लस जून 1 है, तो जून 1, जून का तो पूरा मंथ अभी है, तो क्या कर लीजिए +1 6 और प्लस क्या कर लेना है 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 7/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5। तो इस केस में क्या फार्मूला आ जाएगा आपको? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 3.5 और बाय 12। इस केस में क्या आ जाएगा 3.5/12। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मिडिल आ गया, क्या आ गया? मिडिल दे दिया, तो मिडिल का मतलब क्या? मिडिल का मतलब 15, मिडिल का मतलब 15 जनवरी भी और 15 फरवरी भी, यानी जनवरी के 15 में ये ड्राइंग्स करेगा, फरवरी के 15 में करेगा, मार्च के 15 में, अप्रैल में, सब में। तो लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको फार्मूला निकालना है, तो हमको फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स से मतलब है। तो अब देख लो, टाइम पीरियड यहां जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 है तो हाफ मंथ जनवरी का, और 1 2 3 4 5 मंथ फरवरी का, सॉरी रेस्ट 5 मंथ, तो 5.5 मंथ प्लस 5.5 मंथ, और प्लस क्या करना है आपको? जून का हाफ मंथ, जून 15 ही है तो हाफ मंथ उसमें, डिवाइडेड बाय 2, 6/2 इक्वल टू 3, यानी यहां कितना टाइम पीरियड आ गया 3। और इस केस में आपका फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट और बाय 100 इंटू 3 और बाय 12, इंटू 3 बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर आपको एंड दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? एंड में दिया हुआ रहे ड्राइंग्स, तो इस केस में क्या होगा? जून जनवरी कब एंड करता है? 31 को, और जून 30 को। देखो क्या पढ़ना है हमको? इसमें टाइम पीरियड हमको निकालना है, तो टाइम पीरियड जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या आएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी 31 को है, तो जनवरी तो लेंगे नहीं, जनवरी तो एंड कर गया, तो 5 मंथ, और प्लस जून 30 है तो जून को भी नहीं काउंट करना है, जून के बाद 0 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, 5/2 क्या आएगा 2.5 आएगा, और 2.5 जैसे ही आएगा तो अब फार्मूला आपका क्या निकल गया? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 2.5/12। यानी क्या देख रहे हैं हम? बेस फार्मूला अगर हम याद रखते हैं, यानी सब में क्या है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 सब में है ही, पीरियड के बाय में 12 है ही, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो टाइम पीरियड चेंज करने के लिए एक फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अच्छा देखो, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, लास्ट, LAST, लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स और डिवाइडेड बाय क्या कर लेना है? 12 कर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ये ध्यान में रखना है, अगर 9 मंथ दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसे करके रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको,
और फार्मूला इसी तरह से टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 होगा ही, और आपका जो टाइम पीरियड आएगा उसको पुट करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, या इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड कैपिटल। ये क्या होता है, ईरर जो है ह्यूमन नेचर है, मानव का स्वभाव है, वो गलती करेगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, जो कैपिटल अकाउंट बना लिया, आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, इसके बाद आपको पता चलता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इग्नोर कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेंशन किए ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इग्नोर कर दिए, तो आपका सारा का सारा अकाउंट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, या तो दोबारा आप प्रिपेयर कीजिए, या आप क्या कीजिए उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिए, एक जर्नल एंट्री पास कीजिए और उस ईरर के इफेक्ट को क्या कीजिए, दूर कीजिए। ये क्या कहलाता है, ये करना क्या कहलाता है, आपका पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है, या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड कैपिटल कहलाता है। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है जो पीछे आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, देखिए आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। इसके बाद सैलरी अगर दिया हुआ रहे तो सैलरी क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ये पीछे पड़ा हुआ है। कमीशन, अगर पार्टनर को कमीशन मिले तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बोनस अगर दिया हुआ रहे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट हो, पीएल अप्रोप्रिएशन से क्या हो, प्रॉफिट हो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर क्या दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे, तो ये भी क्या होता है, क्रेडिट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और पीएल अप्रोप्रिएशन से अगर लॉस हो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर क्या हो, लॉस हो, तो लॉस को कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके लॉस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। यानी अगर हम पास्ट एडजस्टमेंट को करें तो उससे पहले आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और पास्ट एडजस्टमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद क्या लेंगे, एग्जाम्पल एक लेंगे उसको समझने के लिए। मान लेते हैं पार्टनर है किसी फर्म में ए, बी और सी। ए बी सी क्या है, पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया हुआ है 80,000, 40,000 और 20,000, 80,000, 40,000 और 20,000। पीएल रेशियो दिया हुआ है 2:1:1।
if interest allowed at the rate of 10% per annum on capital ignored, then pass adjustment entry for पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब फॉर रहने दो। तो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो पार्टनर एबीसी है, कैपिटल दिया हुआ है 8000, 4000 और 2000, इसका पीएल रेशियो है 2:1:1, इंटरेस्ट अलाउड था 10%, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना अलाउ था 10% पर एनम, उसको क्या किया इसने इग्नोर कर दिया। आपको एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है इसके लिए, तो क्या करना है, पहले तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। आपका कितना पार्टनर है इसमें, 3। तो फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, पार्टिकुलर्स लिखना है। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, पार्टिकुलर्स। पार्टनर देखो ए, बी और सी, और लास्ट में क्या कर लेना है, टोटल। लास्ट में क्या कर लीजिएगा, टोटल। ठीक है, क्या इग्नोर कर रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम क्रेडिटेड। पर एनम क्या करना है, क्रेडिटेड। अब क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है या करेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे 10%, तो 8000 का 10%, 80,000 का 10% कितना आएगा, 8000 आएगा। 40,000 का 10% क्या आएगा, 4000 आएगा। 20,000 का 10% क्या आएगा, 2000 आएगा। तो इसको आप टोटल कर लीजिए, 8 + 4 12 + 2 14,000, कितना आया, 14,000। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, 14,000, तो हम लिखे नहीं पीएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट क्या होता है, तो फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन है, लेकिन है तो इसको पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी एक्सपेंसेस साइड हो गया। एक्सपेंसेस होगा तो वो क्या बनाएगा, लॉस बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए, बी एंड सी इन 2:1:1 एज लॉस। और हमें आपको अभी तुरंत लिखाए थे पीएल अप्रोप्रिएशन में, अगर लॉस हो तो क्या हो जाएगा, उसको क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, नीचे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। किसको डेबिट करेंगे, तो 14,000 को 2:1:1 में डेबिट करेंगे। तो ए का कितना आ गया, 7,000। ए का कितना आ रहा है, 7,000। बी का आ रहा है 3,500 और सी का आ रहा है 3,500। ये कैलकुलेशन करना है आपको, और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना फिर आ गया, 14,000। अब देखो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे देख सकते हैं हम, 14,000 ए का जो होगा 14,000 इंटू 2/4, 2 × 4 तो 7,000। इसी तरह से बी का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 14,000 इंटू 1/4, 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा। सी का
14,000 इंटू 1/4 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 3,500 आएगा। तो क्या हुआ, क्रेडिट कर रहे हैं 8,000 से, 4,000 से और 2,000 से, और उसी के अकाउंट को फिर से डेबिट कर रहे हैं 7,000 से, 3,500 से और 3,500 से। तो क्या देखना है, अभी देखिए, अब इसमें नेट इफेक्ट देखना है। क्या देखना है, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब, अब इसका क्रेडिट है 8,000 से, डेबिट है 7,000 से, तो क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है कितने से, 1,000 से। इसमें देखो क्रेडिट है 4,000, डेबिट है 3,500, तो क्रेडिट का अमाउंट है कितना, डिफरेंस आया, क्रेडिट डिफरेंस आया और 500 से। और सी का जब आप देखिएगा तो 2,000 क्रेडिट है और 3,500 डेबिट है, तो अमाउंट किस साइड का बढ़ा है, डेबिट साइड का। और कितना, तो 1,500। ये तो 14 माइनस कीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट जब इक्वल हो तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यही टेबल हमको बता दिया जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को डेबिट करना है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। टू का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट किसको करना है, ए और बी को क्रेडिट कर लेना है। तो अब अगर एडजस्टमेंट एंट्री इसका बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, तो जर्नल के कॉलम में दिखाएंगे इसको, किसके कॉलम में दिखाएंगे, जर्नल के कॉलम में दिखाएंगे। और फर्स्ट कॉलम आपका क्या है, डेट का होता है जर्नल में, सेकंड आपका पार्टिकुलर्स का होता है, थर्ड लेजर फोलियो नंबर LF लिखते हैं, इसमें डेबिट का अमाउंट आएगा, और फिर क्या लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। क्रेडिट अमाउंट रुपीस, इसको थोड़ा सीधा कर लो, ठीक है। अब एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री जो इसमें होगा तो आपको बोर्ड पर बताया हुआ है, जो डेबिट में किसको लिखना है, अभी अब डेबिट में किसको लिखना है, सी को लिखना है, और क्रेडिट में किसको लिखना है, ए और बी को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे 1,500 से, और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 1,000, और 2 लिखे तो इसको क्रेडिट कॉलम में दिखा देंगे, और 2 क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, और बी के कैपिटल में कितना अमाउंट लिखा हुआ है 500, तो बी को कितने से क्रेडिट करेंगे 500 से। नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, क्या लिखना है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके बाद एक लाइन पर्टिकुलर कॉलम में खींच लेंगे। यही आपका क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री इसका बन गया। तो ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए जो आप किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं, या क्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जगह पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ रहता तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है तो डेबिट कर लेते हैं, और जैसे ही ड्राइंग्स क्या है तो क्रेडिट साइड में जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन के, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ऊपर डेबिट हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन करके नेट इफेक्ट देख लीजिए और एडजस्टमेंट आप एंट्री बना लीजिए। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप अपने बुक से
एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड कैपिटल का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम को पूछिए।